देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम प्रत्याशी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तमाम पार्टियां जनसभा कर रही है और ऐसे में अगर बिहार के 4 लोकसभा सीट की बात करें, जिसका पहले चरण में चुनाव होना है, उसमें से औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया है। हम औरंगाबाद के मूल मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मूल समस्या क्या है? क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर चले गए। गृह मंत्री अमित शाह का भी आना यहाँ पर हुआ। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ लोगों से बातचीत करके चले गए हैं। लेकिन तीनों में से एक भी व्यक्ति ने वहां की मूल समस्या के बारे में कोई बात नहीं की। जातीय समीकरण पर बात हुई, धर्म पर बात हुई, कैसे किसे हराना है, कैसे किसे जिताना है, पूरे गणित को भी बैठा लिया गया है। लेकिन मूल समस्या के बारे में कौन बात करेगा? एनडीए और इंडिया गठबंधन से जो दो प्रत्याशी हैं, वो भी चुनावी मैदान में तैनात हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन मूल समस्या पर कोई बात नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर हाजिर हैं, किसी को तो बात करनी होगी मूल समस्या पर। तो मेरे साथ राजीव जी जुड़े हैं और हम बात करेंगे औरंगाबाद की मूल समस्या, पलायन पर। पलायन, चाहे वो सिंचाई के लिए पलायन करना हो, जल स्तर गिर गया है उसके लिए पलायन करना हो, कमाई के लिए पलायन करना हो, रोजगार के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए, पढ़ाई, दवाई, हर चीज के लिए वहां पलायन करना पड़ता है। राजीव जी, तो हम औरंगाबाद की जब हम बात कर रहे हैं तो इतिहास के बारे में भी इसकी बात करेंगे। अनुग्रह नारायण सिंह यहीं से बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उनके बेटे सत्येंद्र नारायण फिर बिहार के मुख्यमंत्री भी वो रहे। पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले औरंगाबाद की मूल समस्या क्या है? देखिए, औरंगाबाद का को जिला बनने का के बाद करीब 5 दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन आज भी वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, वो आज भी उपलब्ध नहीं है वहाँ। कई चुनाव हुए, चुनाव में जातीय गणित पर बात होती है, धर्म पर बात होती है। अब तो बात का स्तर इतना यहाँ तक पहुँच चुका है कि मछली और मटन की भी बात होती है। लेकिन जो जो मुद्दे हैं वहाँ पर, जो वहाँ की मूल समस्या है, उस पर कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बात करने पर, या वहाँ के लोगों को कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो वहाँ के जनजीवन में क्या बदलाव लाएंगे, इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती है। आप अभी बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिला बिहार का वह जिला है जहाँ पलायन की समस्या सबसे अधिक है। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर पलायन हो, बीमारों की दवाई को लेकर पलायन हो, या फिर रोजगार के लिए कमाई को लेकर पलायन हो, हर क्षेत्र में पलायन है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर औरंगाबाद में एक दशक पहले, करीब एक डेढ़ दशक पहले, वहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री का बैठा था। तो उससे बात ये हुई थी कि वहां से वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब वही सीमेंट फैक्ट्री वहाँ के लिए नासूर बन गई है, औरंगाबाद के किसानों के लिए। न सिर्फ किसानों के लिए, बल्कि औरंगाबाद का शहरी इलाका जो है, वहाँ के आम जनजीवन को भी मतलब कि क्या भयावह तरीके के जल संकट का सामना करना पड़ता है। तो इन मुद्दों पर वहां अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने औरंगाबाद के लिए, वो वहां के प्रत्याशी क्या करेंगे आगे चुनाव जीतने के बाद, वहां विकास का क्या मॉडल होगा औरंगाबाद में, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई, श्री सीमेंट फैक्ट्री, जिसे वरदान कहा जा रहा है, उस पर वोट भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन वो वरदान जो अभिशाप बन चुका है, वहां का जल स्तर खराब हो गया है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उसके लिए भी पलायन करना पड़ता है। या तो वो बनारस, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं हर चीज के लिए, चाहे वो दवाई के लिए करना हो, कोई बीमार पड़ता है तो भी उन्हें उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्य उनको बनारस या पटना आना पड़ता है। वहाँ कोई स्तरीय अस्पताल नहीं है। वो एक ऐसा जिला है ना जहाँ वहाँ कोई कोई किसी यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है, न वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है। वहाँ किसी भी तरह की इस तरह की सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी बात कर रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों की माने, जो हम लोगों तक सूचनाएं छन कर आती हैं नेहा, तो वो वहाँ का सबसे बड़ा समस्या इधर जो कुछ सालों से विकराल रूप लेने लगा है, वहाँ का भूगर्भ का जो जल स्तर है वो लगातार पाताल की तरफ जा रहा है, जिसके कारण खेतों में लगा जो बोरिंग होता है, पंपिंग सेट होता है, वो भी काम नहीं करता है औरंगाबाद में। पिछले साल वहाँ के किसानों ने वहाँ त्राहिमाम संदेश भेजा था सरकार को, लेकिन उस पर क्या कुछ हुआ, वो किसी भी दल का कोई भी प्रत्याशी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद नया जिला है,
लेकिन इसके बावजूद नया जिला आप कैसे कहेंगे? 5 दशक से भी अधिक समय हो चुका है उसको जिला बने हुए। वो जिला उसके बाद कई जिले बने, वहाँ विकास कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद के विकास पर जो चर्चा होना चाहिए, खासकर चुनाव के समय में, वो विकास की चर्चा कहीं नहीं दिख रही है। औरंगाबाद के नाम पर उद्योग भी ढेर सारे वहां पर खुले, इस पर भी वोट मांगे जाते हैं। तो ओबरा जो कालीन उद्योग है अब शायद बंद की कगार पर आ गया, उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। ओबरा का कालीन उद्योग कभी देश भर में विख्यात हुआ करता था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का भदोई, जिसको कालीन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है देश में, भदोई में भी वो ओबरा के बने कालीनों की बिक्री होती थी और पूरे देश में उसकी मांग थी। लेकिन आगे जाकर के वहाँ के बुनकरों को सुविधाओं के अभाव में वहाँ से पलायन करना पड़ा। अब वहाँ का ओबरा का कालीन उद्योग भी अब दम तोड़ चुका है। अगर सरकार उस उद्योग को कोई भी प्रत्याशी, किसी भी दल का प्रत्याशी ऐसे विकास के मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है, या तो औरंगाबाद के बुनकर जो ओबरा में रह करके कालीन उद्योग चलाते थे, या तो वहां से पलायन कर गए हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कालीन उद्योग केंद्रों में काम कर रहे हैं। कभी वो मालिक हुआ करते थे अपने उद्योग की, आज वो कहीं जाकर काम करते हैं। तो ऐसी सुविधाओं से जो पहले से थी वो अब खत्म हो गई हैं, इसके पुनर्स्थापना की भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां पर आना हुआ, भाषण हुए। एनडीए के जो प्रत्याशी है सुशील सिंह, इसके अलावा अभय कुशवाहा, तो इन दोनों की तरफ से खूब जातीय समीकरण पर बातचीत कर रही है, लेकिन कोई मूल मुद्दे पर क्यों बातचीत नहीं करते? नहीं, ये तो आम मतदाताओं को भी सोचना होगा कि जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण से आप किसी को चुनाव जीता या तो हरा सकते हैं, लेकिन वो जो लाखों मतदाता जो कई उम्मीदों के साथ मतदान करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि उनके प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को हाउस में उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे या विधानसभा में उठाएंगे, तो वो प्रतिनिधि भी ऐसी चर्चाओं से, या फिर कहें कि वो इसके लिए वहाँ के मतदाता भी जिम्मेवार हो सकते हैं कि इन मुद्दों को वो अपने प्रति चुनावी मुद्दा के रूप में तब्दील नहीं कर पाते हैं। तो ये सब देखते हुए लगता है कि ये चुनाव जो है वो औरंगाबाद की जन समस्याओं को दूर करने से कोसों दूर है। बिल्कुल, हालाँकि ये बिहार के कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में यही होता आ रहा है कि मूल मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करता, मूल समस्याओं पर। मतदाताओं की भी गलती है। जब 5 साल आपके यहाँ काम नहीं हुआ, जब वोट माँगने आते हैं, आप वो सवाल नहीं पूछते हैं, और अगर सवाल पूछा भी जाता है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, तो हर कोई अपना जातीय समीकरण देखता है। सबको पता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कितना काम हुआ है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, मेरे गाँव में कितना काम हुआ है, कितनी नालियाँ बनी है, क्या सड़कों की स्थिति है, या फिर पढ़ाई की क्या स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद जब वोट देने की बात आती है, तो जातीय अभी भी लोगों के मन में बैठा है कि अपनी जाति को वोट देना है। बिल्कुल, और वह औरंगाबाद पर्यटन को लेकर के भी एक बड़ा केंद्र हो सकता है बिहार का। वहाँ देव का सूर्य मंदिर जो है वो दुनिया भर में विख्यात है। लेकिन आज अभी हम लोग छठ के समय बात कर रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में देव में श्रद्धालु आए होंगे जो वहाँ रहकर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। ये 4 दिनों का जो हमारा महापर्व होता है, आज वो देव भी वहाँ लाखों लोग आते हैं छठ के मौके पर, चाहे वो कार्तिक का छठ हो या फिर चैती छठ जो बिहार में अब काफी प्रचलित होने लगा है। तो वैसे वहाँ वहाँ वो भी देव का सूर्य मंदिर भी सभी सुविधाओं से महरूम है। वहाँ वहाँ आज तक उस तरह के जो पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जाना था, वो आज तक वो काम नहीं हो सका है। तो ऐसे में मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी जन समस्याओं के लिए कितने जागरूक हैं। बिल्कुल राजीव जी, देखना दिलचस्प होगा। चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी तैनात हैं और अपनी-अपनी गणित भी बैठा लिए। मूल समस्याओं पे हालांकि अब तक बात नहीं हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी नहीं की, और कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मसले पर कोई बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन वहां के मतदाताओं को ये सोचना होगा कि जब आपके पास जितने प्रत्याशी है वो वोट मांगने आए, तब इस बात को जहन में रखें कि आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। जब आपके यहाँ कोई बीमार होता है, तो या तो आप बनारस का रुख करते हैं या तो पटना का। औरंगाबाद में ऐसी कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पर आप छोटी-मोटी भी इलाज करवा पाएँ। जल स्तर गिरता जा रहा है। इन तमाम समस्याओं को ज़हन में रहकर ही आपको वोट देना है। क्या राजीव जी? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि चुनाव एक 5 साल के बाद आने वाला एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ मतदाता भी अपने जनप्रतिनिधि से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके जनप्रतिनिधि
कितने तत्पर हैं, इसका भी वो बेशक अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, देखना दिलचस्प होगा। हमारी तरफ से ये अपील है कि जब भी आप वोट दें तो इन तमाम मूल समस्याओं को जहन में रख कर दें और उसी प्रत्याशी को दें जिन्हें लगता है कि वो इन तमाम समस्याओं को दूर भी करेगा। तमाम खबरों के साथ बने रहें खुश बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।